बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस इवनिंग इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड डिस्कसिंग फुटबॉल हम बिल्कुल बिजनेस एंड की तरफ आ चुके हैं इन ऑल द टॉप 5 लीग्स in Europe and that's when the most exciting time is and all the best storylines are coming out चाहे वो कौन जीतेगा प्रीमियर लीग कौन सी टीम्स होंगी रेलेगेट इन सब के साथ जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे आर्सेनल ने सरप्राइजिंगली पॉइंट्स ड्रॉप किए दैट टू एट होम मैन सिटी ने हस्बे हाल अपना एक दफ़ा फिर मैच जीता एंड निको राइली रायन चोर की ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस थी साथ साथ उसके सरप्राइजिंगली इनफैक्ट नॉट दैट सरप्राइजिंगली स्पर्स ने अपना मैच हारा है एंड लग रहा है कि अब वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अपनी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है वो जाएंगे चैम्पियनशिप के अंदर उसके अलावा बाकी इट्स गुड टू सी लिवरपूल कमिंग बैक 2-0 से जीतते हैं एंडफील्ड पे बड़ा अच्छा एक फेयरवेल रिसेप्शन मिलता है मोहम्मद साला को और एंडी रॉबर्टसन को ये सब आज के शो में हम डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्पेनिश ला लीगा की तो वहाँ पे बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड उनके दरमियान और गैप बढ़ गया है क्योंकि बार्सा ने अपना मैच जीता रियल ने सरप्राइजिंगली काफ़ी लो रैंक टीम से जो है अपना मैच ड्रॉ किया इन द सेरिया अगेन वहाँ पे भी 9 पॉइंट का गैप खुल चुका है बिटवीन इंटर मिलान एंड द सेकंड प्लेस टीम एंड बुंदेसलीगा बायर्न म्यूनिख ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है विद 5 मैचेस स्टिल टू गो दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स व्हिच इज 105 हर फ्रंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं याद रहे वो चैंपियंस लीग का पहला जो है लेग जीत चुके हैं और लीग प्रीटी मच वो भी वो रैप अप कर लेंगे एंड अगर हम बात करते हैं रोनाल्डो मेसी वॉच की 968 गोल्स हो चुके हैं रोनाल्डो के और मेसी इस वीकेंड पे जो है गोल स्कोर नहीं कर सके एक नई तारीख रकम हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी टॉप लीग के अंदर एक खातून को हायर किया गया है एज द मेन कोच ऑफ अ टीम दैट इज़ यूनियन बर्लिन उस पर हम बात करेंगे जहाँ वुमेंस फुटबॉल की बात हो रही है पाकिस्तान की वुमेंस टीम इस वक्त मौजूद है आइवरी कोस्ट में जहाँ पे वो फीफा सीरीज़ खेल रही हैं और उनको इस वीकेंड पे उनका मैच था वर्सेस मॉरिशियाना 1-0 से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा बट वाज अ गुड मैच एंड वेरी गुड चांसेस क्रिएटेड बाय द पाकिस्तान टीम which unfortunately could not be converted. So let's talk about all this and much more. Let's get the show on the road. We have with us our usual suspects. On my left, mashallah, say very good looking Usman Malik. आप ठीक हैं सर? सर थैंक यू। क्या राज है? पहले राज बता दें ये हर हफ्ते बेहतर होते जा रहा है। उसका राज ये है कि बस आप जो है वो ट्रीट कम से कम लिया करें तो डाइट पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है तो जितना आप डाइट पे कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा ही आप वेट लूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। मैं समझता 70% डाइट होती है 30% आपकी एक्सरसाइज होती है तो इस पे अमल करें मेरे ख्याल आपको भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सर। ये ऑलरेडी हुआ हुआ है वैसे। थैंक यू मैं इधर इनसिक्योर हो गया एकदम से आप। I mean, what a week of football, to be honest. किस तरह से फुटबॉल चेंज हुई है एंड मैन सिटी इज़ ड्रिंकिंग आर्सेनल टेयर्स जिस तरह से वो बॉटल किया है और हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आर्सेनल इवन पिछले साल अप्रैल में भी उनकी सबसे कम विन परसेंटेज थी और अब यही नज़र आ रहा है कि शायद अगला सीज़न होपफुली आर्सेनल का हो लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो बड़ी डेवस्टेटिंग इस तरह से है कि अगला मैच आर्सेनल खेल रही है मैन सिटी से एट देयर होम और इन्होंने अपना होम मैच हारा है इससे पहले जो है वो कैराबाओ कप का फाइनल वो हारे हैं तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी लो है तो आई थिंक यहाँ पे अगर मैं समझूं कि और फिर जिस तरह का एक्सपीरियंस पेप गार्डियोला का है 10 साल हो जाएंगे और आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि अगर वो लीग जीत के खैर बात कहते हैं मैनचेस्टर सिटी को तो डेकेड की जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है जिस तरह की उनकी मैनेजमेंट रही है तो कमाल ही होगा और जो उनका एक्सपीरियंस है दूसरी तरफ आई थिंक चेल्सी हार के भी बहुत खुश है मेरा ख्याल है क्योंकि आर्सेनल की वजह से उनकी एक राइवलरी है लंदन राइवलरी है उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इतनी 3-0 की जो शिकस्त है वो उनको इतनी भारी नहीं पड़ रही पर दूसरी तरफ ये भी है कि 7 मैचेस के अंदर सिर्फ एक उनको जीत मिली है तो आई थिंक चेल्सी के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है क्योंकि चेल्सी इस वक्त छठी पोजीशन पे है 44 पॉइंट्स के साथ और जो 12वीं पोजीशन की टीम है फुलहम वो 48 पॉइंट्स यानी कि सिर्फ 4 पॉइंट्स का फर्क है। पूरा टेबल हमने यहीं डिस्कस कर लिया तो मैं 2 शोज और मैं थोड़ा सा आपको मैंने कहा आपको दे देता हूं चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब और फिर आगे इस पे बात जरूर हम करेंगे वरना हम तो टेबल डिस्कस करते जाएंगे हमारे इंट्रो के अंदर चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब जो उस्मान से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आज माशाल्लाह से अब्दुल लतीफ दादा भाई कैसे हैं आप ठीक हैं All well, thank you for having me. It's a pleasure being here, and I'm just following your lead, matching the sneakers with the shirt. थैंक यू ब्रो Looking impeccable as always. लोगों को लगेगा हम ये प्लान करके आएंगे हमें तारीफें करनी है किसी की नहीं, ये हमारा रूटीन है मतलब भाई हमें अगले शो पे आना है भाई तारीफें करनी जरूरी है तो खैर बहरहाल लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस भी करना है वो तो एज यूजुअल अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई थी लतीफ जब हम अंदर आ रहे थे जी
जैसे उस्मान भी बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन नाउ द परम्यूटेशंस एंड ऑल द नंबर्स Yes. कि किस तरह से दिस इज नाउ सिटीज टाइटल टू लूज नाउ एब्सोल्युटली सिंपल सी इक्वेशन है अल्तमश, अगर सिटी अपने सारे मैचेस जीत जाता है तो दे विल बी क्राउंड चैंपियंस बिकॉज एट बेस्ट आर्सेनल कैन गो इफ सिटी विंस ऑल देयर मैचेस 85 पॉइंट्स राइट, एंड 85 पॉइंट्स के ऊपर गोल डिफरेंस से बात जाएगी, और अगर सिंपल सी बात है 85 पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए सिटी को आर्सेनल को हराना ही पड़ेगा, तो गोल डिफरेंस मजीद बेहतर हो चुका होगा। इस वक्त +3 है आर्सेनल का, लेकिन अभी सिटी का गेम इन हैंड भी है, प्लस हेड टू हेड भी है, तो हाँ सिटी का गेम इन हैंड है, नहीं, सिटी का +3 है गोल डिफरेंस। नहीं, इस वक्त आर्सेनल का गोल डिफरेंस बेहतर 35 है एज है। ऑफ राइट नाउ। 35 सिटी का है, 32 आर्सेनल का है गोल। 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मेरे सिर्फ पॉइंट मेरा इतना है कि जब वो points. अपना गेम इन हैंड जीतेगा प्लस आर्सेनल को जब वो हराएगा तो गोल डिफरेंस वाली जो सिचुएशन है इट वुड बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज सिंस लूजिंग टू रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी हैव नॉट कंसीडर्ड 1 गोल एंड इट हैज बीन 3 गेम्स, 3 बैक टू बैक विंस हैं। तो ये पूरा इस वक्त जो रोलर कोस्टर का जो मोमेंटम है सब सिटी के साथ है, एंड दे आर लुकिंग एज इफ दे आर थ्राइविंग ऑन दिस प्रेशर, और आर्सेनल ऑन द अदर हैंड वो उनको तो जरा ब्रेन पैरालिसिस हो गया है या क्या हुआ है कि दे आर जस्ट बॉटलिंग इट। मतलब आई एम वेरी सरप्राइज, और पेप गार्डियोला ने अपने इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात बोली कि इट इज द सन, उन्होंने सारा क्रेडिट सन को दिया। स्प्रिंग टाइम आ गया इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने ये भी कहा कि इफ द सन वाज आउट इन दिसंबर हम जनवरी में जीत जाते हैं। एग्जैक्टली तो देयर इज सम कनेक्शन, बिकॉज अप्रैल में जो सिटी का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है प्रीमियर लीग में नंबर ऑफ पॉइंट्स का, वो फैबुलस है, एंड माय बेट राइट नाउ, मतलब मैं इस वक्त सिटी को फेवरेट समझता हूं टाइटल के लिए। बिल्कुल सही। चलेंगे क्विक कमेंट ऑन द पाकिस्तान टीम एज वेल, उनकी तरह हम हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान टीम ने अपना दूसरा मैच फीफा सीरीज़ का पाकिस्तान की खवातीन टीम ने जो है खेला वर्सेस मॉरिसियाना। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये थे पाकिस्तान विमेंस टीम के कोच अदील रिजकी, काफ़ी अच्छा सम अप किया उन्होंने इस मैच को वर्सेस मॉरिसियाना, जिसमें पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे डेफिनेटली अटैक्स थे टुवर्ड्स द अपोजिशन गोल, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो सके, एंड जिस तरह से इन्होंने खुद ने कहा कि 1 attempt in the goal and they were able to score, and the other match, the next match is going to be even tougher versus Ivory Coast, but so far so good. I think पहला मैच 8-0 से ये जीतते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स होना ही था कि थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि लॉ ऑफ एवरेजेस या थोड़ा सा एक आपका जो एक बैगेज आता है दूसरे मैच के अंदर। जी बिल्कुल, जो लास्ट मैच था बड़ी स्पेक्टेकुलर विक्ट्री थी 8-0 की, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि एक तरीके से ये नई टीम है और काफ़ी हद तक जो है एक अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। एक ब्रेक भी हम उसको भी अगर हम सामने रखें तो 3 या 4 दिन के बाद फिर इस मैच का होना, और फिर उसके बाद टीम की फिटनेस लेवल और बाकी सारी चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। उस हवाले से काफ़ी इंकरेजिंग परफॉर्मेंस है। कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि हमने 8-0 से जो है वो पहले मैच में बढ़तरी हासिल की और फिर यहाँ पे हमने 4-0 से हार गए। आई थिंक ये एक इंकरेजिंग साइन ज़रूर है, और जैसे कि कोच ने भी बताया कि फ़र्स्ट हाफ के अंदर जो भी स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजी थी वो किस तरह से टीम आगे लेके गई, और फिर एक शॉट ऑन टारगेट और वही गोल हुआ। तो आई थिंक ये एक इंकरेजिंग साइन है। हमें भी थोड़ा सा उनको क्रेडिट देना चाहिए इन अ वे कि ये एक सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इन अ वे आई थिंक ये काफ़ी इंकरेजिंग भी है हमारी वुमेन्स टीम के लिए। जी लतीफ़, अल्तमश फर्स्ट ऑफ ऑल मॉरिटानिया को तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज उन्होंने पिछला मैच 8-0 वो हारे थे आइवरी कोस्ट के साथ, और इस मैच पे 1-0 उन्होंने विक्ट्री ली अगेंस्ट पाकिस्तान, सो ऑल क्रेडिट टू देम। और गेंगवी जो उनकी स्ट्राइकर थे, उन्होंने जो एक वॉली के साथ जो गोल स्कोर किया था, मतलब बहुत शानदार गोल था वो, टू बी ऑनेस्ट। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड दे हैव अ लॉट पॉजिटिव टू टेक अवे फ्रॉम दिस गेम, बिकॉज दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस। बहुत अच्छा खेला हमने मरियम महमूद के हमने चांसेस देखे, उन्होंने मिस किए। नादिया खान जो पिछले मैच के बाद अब पाकिस्तान ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर बन चुकी हैं, शी आल्सो मिस्ड चांस सेकंड हाफ के अंदर। आई थिंक द सब्स आल्सो हेल्प्ड। केला ने एक थ्रू बॉल निकाली थी मरियम महमूद के लिए, वो भी कन्वर्ट नहीं कर सकी। इसरा खान को भी एक मौका मिला था, वो भी नहीं कर सके। तो मतलब बहुत ज़्यादा मौके थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खेला लड़कियों ने, नो क्वेश्चन, एंड दे वर जस्ट रियली अनफॉर्चुनेट नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस गेम। अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड कि वो आराम से 2-0 2-1 की एक विक्ट्री निकाल भी लेती, बिकॉज जितने चांसेस थे। और कोच ने भी मैच के बाद यही कहा कि
थोड़ा बहुत एक ओवर कॉन्फिडेंस था क्योंकि पिछले मैचेस Like what I said exactly. जी, एक जो residual effect जो होता है. हाँ. एग्जैक्टली जो 8-0 की जो विक्ट्री थी, तो एक नॉर्मल सी बात है, हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस, एंड दे डिड नॉट कन्वर्ट द इजी चांसेस, बट द गुड थिंग इज दैट द चांसेस वर बीइंग क्रिएटेड एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जब चांसेस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. बिल्कुल ठीक सो बात लॉट है. ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस काफी गेम. रिसर्च And you have to tell the जी अच्छी बात है, करना भी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत गौर से देख रहा था मैच और देखना भी चाहिए. जी. And but we have to be very realistic. अगला मैच जो पाकिस्तान टीम का है that's versus Ivory Coast. बहुत ही मुश्किल मैच होगा. Wishing the girls the very best of luck. हम वुमेन्स फुटबॉल की बात करें तो एक नई तारीख रकम हो गई है. जर्मनी के अंदर जो उनके फुटबॉल क्लब हैं यूनियन बर्लिन, उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक खातून को जो है अपना हेड कोच मुकर्रर किया है. ज़रा इसकी हम खबर भी देख लेते हैं हमारे स्क्रीन्स के ऊपर. यूनियन बर्लिन अपॉइंट फर्स्ट फीमेल head coach. Marie-Louise Etta has become the first woman appointed to manage a men's team in one of Europe's top 5 leagues. और इनकी स्टोरी ये है कि ये खुद बहुत अरसा इन्होंने खुद फुटबॉल खेली है हाईएस्ट लेवल पे फॉर जर्मनी. हर लेवल पर जर्मनी को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है और जो वुमेन्स की बुंदेसलीगा है वो भी जीती है, चैंपियंस लीग भी जीती हुई है. और ये अंडर 19 टीम को इन्होंने मैनेज किया है. उसके बाद जो उनकी अंडर 23 टीम थी उनको मैनेज किया है. और अब इंटरम पीरियड के लिए आई थी क्योंकि जो उनके यूनियन बर्लिन के मेन कोच थे उनको जो है सैक कर दिया गया था, तो उनकी जगह पुर करने आई हैं. पर एटलीस्ट इट्स अ वेरी बिग स्टेप कि एक खातून को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सर्वाइव करवाना यूनियन बर्लिन को और एटलीस्ट इंश्योर करना है कि डिसेंट पोजीशन पे फिनिश करें. आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त चेंज हुआ है पिछले 5 से 7 सालों में. सबसे पहले हमने देखा कि रेफरीज, वुमेन रेफरीज आई हैं फुटबॉल के अंदर, और इसके बाद इवन WWE के अंदर हमने रेफरीज देखी. और आई थिंक ये बहुत एक बेहतरीन चेंज है. और हम देख रहे हैं कि हर स्पोर्ट के अंदर, चाहे मेन हो या वुमेन हो, वहाँ पे सब जो है वो शाना बशाना हो के दे आर परफॉर्मिंग वेल, आई थिंक. और ये बहुत ज़रूरी है. यहाँ यूनियन बर्लिन आई थिंक इन्होंने मिसाल कायम की है. मुझे लगता है कि अब जो पैराडिग्म शिफ्ट है वो बेसिकली अब नज़र आ रहा है. और आगे भी अगर यूनियन बर्लिन जैसा क्लब जो कि बुंडेसलीगा में बड़े पिछले सीज़न या उससे पिछले सीज़न मैं सही तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे नंबर पे उन्होंने एक पोजीशन पे आके टॉप 4 में टॉप 4 में एग्जैक्टली. और उन्होंने जो है, तो आप उनके फुटबॉल का आप स्टैंडर्ड और लेवल आप चेक करें तो यहाँ पे आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है Marie-Louise के लिए, क्योंकि हम और अगर ये फतुहात का सिलसिला चल जाता है यहाँ पे, तो आई थिंक एक मिसाल कायम हो जाएगी और फिर और क्लब्स भी परसू करेंगे. यूनियन बर्लिन जो है, हम क्योंकि बुंदेसलीगा बड़ी कवर करते हैं, आपकी फेवरेट लीग है, तो पिछले आई थिंक 4 या 5 साल सीजन पहले जो है वो ऊपर आए प्रमोट होके वापस. जी लतीफ. ऐसा ही है बिल्कुल. और आते के साथ ही वो पहला सीजन उन्होंने टॉप 4 में फिनिश किया था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. और यहाँ मैं सोचता हूँ मैरी-लुई के लिए ऑन द अदर हैंड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज सारी नजरें उनके ऊपर होंगी. एंड इफ शी डजंट डिलीवर एटलीस्ट सेव देम फ्रॉम रेलीगेशन, तो फिर जाहिर सी बात है कि सारा नज़ला भी उन्हीं पे गिरेगा. लोग यही बात कहेंगे कि भाई क्या ज़रूरत थी एक विमेन कोच को अपॉइंट करने की. सो आई थिंक शी कैरीज अ लॉट ऑफ प्रेशर विद हर. बट लेकिन आई एम श्योर जिस किस्म का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और जो प्लेइंग करियर था उनका, शी इज़ वेल इक्विप्ड to tackle the men's team, and I'm sure it's going to be interesting to see how it goes. Only at 34 years of age, जो इनकी पेडिग्री है, जितना एक्सपीरियंस है, बड़ी बात है वैसे. नहीं, because I'm sure ये इस यंग एज के अंदर ही वो सही तरीके से टैकल कर सकेंगी, because she will command that sort of respect. और वो मतलब she will have to put her foot down and अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करें. आप लोग ऐसे इससे एक और चीज़ माइंड में आ रही है, जो इनकी हमने एज की बात की, जर्मनी के अंदर बहुत यंग कोचेस को आगे लाया जा रहा है. जिस तरह से हम देख रहे हैं नागल्समैन भी बहुत नागल्समैन एग्जैक्टली वो हो गए. इस वक्त जो ब्राइटन के मैनेजर हैं, कोच हैं, वो भी जर्मन है. एग्जैक्टली. तो बहुत यंग लोग सामने आ रहे हैं जर्मन फुटबॉल के अंदर. चलें जी आगे बढ़ते हैं. द मेन मैच ऑफ द वीकेंड, इनफैक्ट देयर वर क्वाइट अ फ्यू बिग मैचेस, लेकिन दिस वाज सपोजली डब्ड द बॉक्स ऑफिस मैच ऑफ द वीकेंड. दिस इज चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी प्लेइंग एट स्टैमफोर्ड ब्रिज. चेल्सी लॉस्ट 3-0. जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं. थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस फॉर चेल्सी, दैट टू विदाउट स्कोरिंग. बहुत सालों के बाद इनके साथ इस तरह से हुआ है और 3-0 से जो है मैन सिटी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे अपना ये मैच जीतती है. अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, तकरीबन हर मैट्रिक जो था वो डबल था सिटी के लिए. अगर हम पोजेशन की बात करते हैं 63% कंपेयर टू जस्ट 37 ऑफ चेल्सी. अगर हम XG की बात करते हैं 2.29 फॉर मैन सिटी वर्सेस जस्ट 1.13 फॉर चेल्सी. अगर हम शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं उसमें डबल ज़्यादा का फ़र्क था. सो प्रीटी मच मैन सिटी सेकंड हाफ डोमिनेटिंग एंड इन स्पेल ऑफ 17 मिनट्स गेटिंग दोस गोल्स. ऑल्दो चेल्सी का पहला हाफ जो था वो इतना बुरा नहीं था जितना ये स्कोर लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. जी उस्मान, कैसे देखते हैं? जी लगता ये है कि जो कुकुरेला की स्टेटमेंट थी वो सही साबित हो रही है और उनको तो बैन नहीं किया गया. एंजो फर्नांडिस जिन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैड्रिड एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है और एवरीवन वांट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, उनको 2 मैच में बैन किया. और जिसका फ़र्क
पता चल रहा है। वो तो रोजनियर ने खुद ने कह भी दिया ना कि हमने उनको मिस किया। जी, वो क्या फायदा मतलब ऐसे मिस का कि आप पछतावत हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। 3-0-3 की स्कोर लाइन से हारे हैं, बहुत बड़ा एक नंबर है। फर्स्ट हाफ मैं समझता हूँ कुछ इवन रहा, 0-0 की स्कोर लाइन थी, इवन दो 1-2 चांसेस ज़रूर चेल्सी को मिले शुरू में। और लेकिन जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो आप ये देखें कि हालांकि जब स्कोर शीट पे नहीं होते तो ओरेली जो है उन्होंने पहला हेडर जो स्कोर किया उसके अंदर हालांकि जिस तरीके से चोक कर रहे थे 2 डिफेंडर्स को, और ओरेली का यही इसी स्टाइल का जो गोल है ये दूसरी या तीसरी दफा उन्होंने प्रीमियर लीग के अंदर स्कोर किया। Nico Riley now the highest with Haaland since February, the most number of goals scored, 6 गोल हो गए उनके। साइनिंग की आई थिंक प्रोबेबली ही सपोज्ड टू बी द बेस्ट लेफ्ट बैक राइट नाउ जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन अफसोस ये है कि शायद वो इंजर्ड हो गए और आई होप नहीं अभी बेंच से आए थे इस मैच में। बेंच नहीं, जब उनको बेंच किया गया था उस हवाले से मैं कह रहा हूँ आई होप उनकी इंजरी इतनी सीरियस ना हो, बिकॉज वो बहुत पिछले कुछ मैचेस में रैली जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इमर्ज होकर सामने आए हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा शायद आप कुछ पॉइंट मेक कर रहे थे कि ही इज गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स सिंस फरवरी, टाइड अप विद अर्लिंग हालैंड। और सिटी की एकेडमी का आई थिंक बहुत बेहतरीन एक प्लेयर निकला है। दूसरी तरफ चर्की की क्या परफॉर्मेंस है। Yes. मैं ये कहूँगा जो फ्रंट 4 रहा है वो बड़ा डेविस्टेटिंग रहा है, जिस तरह से वो प्रेस करते हैं, बॉल छीनते हैं और फिर उसके बाद स्कोर कर रहे हैं, उसमें डोकू, चर्की, हालान, आई मीन बहुत एक कमाल की एक परफॉर्मेंस रही है इस हवाले से। दूसरा गोल भी इसी तरह से हुआ, रायन चर्की ने, हालांकि वो राइट हैंड साइड पे बड़ा आराम से पास दे सकते थे लेकिन उन्होंने स्पॉट किया, गुस्तो जो है वो बिल्कुल रीड नहीं कर सके और सामने जो थे वो मांग गए थे और उन्होंने दूसरा गोल बड़ा बेहतरीन फिनिश किया। 2 असिस्ट थे उनके इस मैच में। 2 असिस्ट थे। उसके बाद तीसरा गोल डोकू का, वो भी एक हाई प्रेसिंग के बाद जो है डोकू को बॉल मिलती है और वो 3-0 से वो होता है। इसके बाद भी 2 या 3 चांसेस ऐसे थे जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉशनॉफ का, इसके अलावा हालान का एक हेडर था। तो आई थिंक सेकंड हाफ कंप्लीटली डोमिनेट किया सिटी ने और ये 0-3 की जो स्कोर लाइन थी सिटी को, ये जो कॉन्फिडेंस वो लेके जा रही है अपने होम पे अगेंस्ट आर्सेनल, दैट वुड बी सो गुड, क्योंकि आर्सेनल की हम आगे मैच की जरूर बात करेंगे। आगे जो लग ये रहा है कि आर्सेनल जो है एक लो कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी उस मैच के में, वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और लग यही रहा है कि 60% मैं ये समझता हूँ या 70% मुझे लग रहा है कि पेप गार्डियोला या सिटी जो है इस दफ़ा जो है टाइटल लेके जाएगा, क्योंकि एक उनका एक्सपीरियंस भी है, प्रीमियर लीग का 10 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने लिवरपूल से 2 दफा इस वक्त जो है वो मोमेंटम जो है वो काफी सिटी के फेवर में टाइटल जीता। आगे बढ़ते हैं। जी लतीफ, कैसे देखते हैं इसको आप? अल्तमश ये टिपिकल एक मैच था, पेडिग्री वर्सेस पोटेंशियल, and pedigree proved why it is called pedigree because completely second half dominate किया मैनचेस्टर सिटी ने ओवर चेल्सी। फर्स्ट हाफ में बड़े एक मजे का स्टार्ट है कि मतलब पोजेशन भी सिर्फ 33% थी चेल्सी की। उसके अलावा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब से ये पासिंग स्टैट्स मतलब रिकॉर्ड होने शुरू हुए हैं, मैनचेस्टर सिटी हैड द मोस्ट नंबर ऑफ पासेस एट स्टैमफोर्ड ब्रिज इन द फर्स्ट हाफ फॉर दैट मैटर एनी टीम अगेंस्ट चेल्सी। चेल्सी एट होम इतने ज्यादा पासेस किसी ने भी नहीं किए अभी तक हिस्ट्री में, जब से ये स्टैट्स रिकॉर्ड होना शुरू हुए हैं। इट वाज दैट शेमफुल आई वुड से। भाई ये चेल्सी वर्सेस सिटी के इससे पहले भी मैचेस हुए, इससे पहले भी चेल्सी हारी है सिटी से, लेकिन इतना ज्यादा बैकफुट पे जाके और इतना ज्यादा शेमफुल तरीके से नहीं हारी कि जहां पे फर्स्ट हाफ में आपने कंप्लीट ही नहीं किया। You were happy to give them the possession and just protect the goal. Do you think इसका एक background history भी है कि Chelsea have not been able to beat City in the last 10 matches? जी तो एक वो भी जरूर माइंड में एक चीज रहती है। अल्तमश वो बात आपकी सही है, लेकिन एज फैंस जो स्टैमफोर्ड ब्रिज के अंदर मौजूद भी थे वो काफी जल्दी उन्होंने जाना भी शुरू कर दिया था कि what are the fans getting out of their money? बिकॉज एक पैसे वसूल तो होना, मतलब ये तो मेन वर्सेस बॉयज वाली फीलिंग थी। गोल्स नहीं हुआ फर्स्ट हाफ में, लेकिन डोमिनेट किया सिटी ने। सेकंड हाफ के अंदर 6 मिनट के अंदर 2 असिस्ट आती हैं रायन शर्की की, अब 10 असिस्ट हो गई हैं उनकी इस सीजन के अंदर, एंड ऑल टुगेदर 15 गोल भी हो गए। एग्जैक्टली, मैं सिर्फ मैं बार्गेन जिस प्राइस पे सिटी ने, मैं यही कह रहा हूं कि इस सीजन अगेंस्ट अवे अगेंस्ट वेस्ट हैम, उसके बाद ग्रुप स्टेज के अंदर अगेंस्ट रियल मैड्रिड भी इन मैचेस के अंदर मौका नहीं मिला था शर्की को। एंड हमने पूरे सीजन बात की है कि वो एक्स फैक्टर हैं, एक अनप्रेडिक्टेबल फुटबॉल खेलते हैं, उनको क्यों नहीं इतना मौका मिलता मैन सिटी में। उसके नंबर ऑफ स्टार्ट्स बहुत कम है, 24 स्टार्ट्स हैं आई थिंक इस सीजन। रायन शर्की कैन व्हेनेवर ही हैज प्लेड ऑब्वियसली ही हैज डिलीवर्ड, बिकॉज़ वो
उनके पास एक वो ऐसा टैलेंट है जिसको कोच नहीं किया जा सकता। ही इज समथिंग यूनिक, ही इज समथिंग, एक एक्स फैक्टर, एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल, एक कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, एक स्ट्रीट फुटबॉल वाला एक उनका एक लुक एंड फील, एक ब्राजीलियन एक सांबा फील आती है उनको देख के। ऐसा मुझे फील होता है यार कोई स्ट्रीट फुटबॉल है, ब्राजील का खेल रहा है, कोई उसी तरीके से एंजॉय भी करते हैं अपना फुटबॉल। तो बहरहाल 10 असिस्ट भी हैं उनकी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 2 इंडिविजुअल मिस्टेक थी जो जिससे चेल्सी ने गोल कंसीड किया। एक तो ऑब्वियसली काइसेडो ने बॉल दी सेमेन्यो को, जब वो रॉबर्ट सैंचेज ने उनको पास किया था, उस सेमेन्यो ने इजी गोल किया था। एंड आंड्रे सैंटोस लॉस्ट द बॉल जब ओराइली स्कोर करते हैं। तो 2 इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी, लेकिन मजे की बात ये, जब 3-0 की स्कोर लाइन हो गई थी, जब सवेनियो आते हैं बेंच से, 4 क्रॉसेस दिए थे उन्होंने, सिटी वर गोइंग फॉर द गोल्स इवन आफ्टर द 3-0 लीड। एंड मुझे कोई सरप्राइज नहीं होता कि 5-6 गोल भी हो जाते। बहुत क्रॉसेस दिए, बहुत कोशिश की स्कोर लाइन को मजीद बढ़ाने की, बिकॉज दे आर ऑल्सो अवेयर हाउ इंपॉर्टेंट द गोल डिफरेंस कैन बी। सो बात सारी ये है अल्तमश के टेंशन से थ्राइव कर रहा है सिटी, और आर्सेनल ऑन द अदर हैंड पैरालाइज हो रहा है। 10 सालों में सिटी की सबसे कमजोर टीम, अगर आप कंपेयर करें पिछले 10 सालों में, सबसे कमजोर टीम है जो कि इस तरह के सरप्राइजेस दे रही है। कमजोर आपको किस टर्म में कह रहे हैं? कमजोर 10 सालों में जो टीम सिटी की रही है, जिस तरह के प्लेयर्स रहे हैं, कंपनी समेत, आप शुरू से अगर डेविड सिल्वा और फिर उसके बाद जो जर्नी शुरू है, स्ट्रांग हो ही गई है ना। और ये थोड़ा सा मैं भी देखिए, आप इसमें क्रेडिट दें पेप गार्डियोला को, चाहे वो अभी जो उन्होंने रीइंफोर्समेंट हो, चाहे फॉल्स नाइन हो, चाहे डबल पिवट नंबर 10 हो, जो रीइंफोर्समेंट किए हैं उससे वो बहुत अच्छी टीम ये बनती जा रही है। बनती जा रही है, लेकिन आप देखिए एक नई टीम है, कमजोर टीम है, इसलिए कह रहा हूं लीग प्रूवन प्लेयर्स उठाए ना। अभी जनवरी के अंदर भी सेमेन्यो, मार्क वही उठाया। नहीं सब ने नहीं उठाए। नहीं इतने मंजिल क्रेडिट देना ये बात गार्डियोला को, तो वो तो कौन ही दे रहा। 10 सालों में तो मैं समझता हूं अगर कंपैरिजन करें तो सब उस लिहाज से कमजोर है जितनी इस तरह की टीम थी सिटी की, जिस तरह मसल थोड़े कम है प्लेयर्स के, मैं समझ रहा हूं उस्मान जो कह रहे हैं। हमारे भी कम हो गए, उनके भी। देखिए 16 में जो टीम पेप गार्डियोला आए और फिर जो वो प्लेयर्स लाए, 2-3 साल बाद वो बड़े प्लेयर्स बन गए। एग्जैक्टली। अब जो प्लेयर्स आए, आई थिंक ऐसे रहेंगे, अब पेप भी रहेंगे तो दे विल प्रोबब्ली गो टुवर्ड्स दैट साइड। इस टीम में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और अब इस पोटेंशियल पे वो टीम खेल रही है, जिसको थोड़ा टाइम लगा था सेटल होने में। आगे बढ़ते हैं, एक शॉकिंग रिजल्ट एंड अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो एक बहुत ही शॉक स्टोरी लाइन निकलेगी इस सीजन से, एंड दैट इज टॉटनहम हॉटस्पर। क्या वो रेलेगेट होने जा रहे हैं? लगता तो यही है। डर्जर्बी की ये पहला मैच था उनका स्पर्स के साथ और वो एंड्स इन अ लॉस। वो जो एक न्यू मैनेजर बाउंस होता है वो नहीं हो सका। दे लूज टू सनडरलैंड प्लेइंग अवे एट द स्टेडियम ऑफ लाइट्स। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन। फॉर्म रही है इस सीजन सनडरलैंड की, कह सकते हैं कि ये रिजल्ट इतना सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन 15 अटेम्प्ट्स के बाद 2010 के बाद पहली बार है जब सनडरलैंड ने जो है हराया है स्पर्स को, दैट टू एट देयर ओन स्टेडियम। एंड पिछले 14 मैचेस में स्पर्स जो है अभी भी कोई मैच नहीं जीत पाई है। इट्स अ वेरी वेरी टेलिंग स्टार्ट। द लास्ट टाइम दिस हैपेंड फॉर दिस टीम वाज ऑल द वे बैक in 1934-1935 season, and even at that time Usman was watching Spurs and following them. जी उस्मान। जी बिल्कुल। और जहाँ आप स्पर्स का एक देख रहे हैं कि जिस तरह से डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है, और ये हिस्टोरिकली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये टीम शायद रेलेगेट, मुझे तो याद भी नहीं है, आपने मुझे बोला कि मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करूँगा। बट दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट का अगेंस्ट एस्टन विला रिजल्ट है 1-1 का, यानी कि ड्रॉ किया उन्होंने, और फिर वेस्ट हैम ने थ्रैश किया वुल्व्स को 4-0 से, तो आप अंदाजा लगाएं 2 पॉइंट्स पीछे है स्पर्स और 3 पॉइंट्स पीछे फॉरेस्ट से। तो ये बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल है स्पर्स के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, कड़ा इम्तिहान, बिकॉज अगला मैच उनका ब्राइटन के साथ है। ब्राइटन बड़ी एक मजबूत टीम है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक पहला एक मौका मिलता है कोलोमोनी को सेकेंड हाफ के शुरू में, जो है कि पेनल्टी शाउट का, जिसको ओवरटर्न कर दिया जाता है। वहाँ पे एक ज़रूर मौका था, लेकिन सनडरलैंड ने बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किस्म का एक अपना डिफेंस रखा, नलिफाई किया, और फिर मुकियाला को डेफिनेटली वैंडोवेन का जो है वो डिफेक्टिव गोल मिला। वैंडोवेन ओन गोल हुआ, 1-0 की बढ़ती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक कंसर्निंग बात है वो रोमेरो इंजर्ड हो गए और वो रोते हुए गए हैं वापस, और हो सकता है कि उनकी अर्जेंटीनियन टीम के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर उनकी जो है वो सिलेक्शन भी खतरे में आ गई है। तो ये एक बुरी न्यूज़ है, और फिर जिस तरह मैं समझूं डजर्बी के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। उन्होंने तो कह भी दिया कि भाई मेरे प्लेयर्स दे आर लुकिंग स्केयर्ड ऑल्सो, लो इन कॉन्फिडेंस। और दूसरी तरफ ये उन्होंने ये भी कहा है कि इनको मैं कोच नहीं कर सकता अभी तो मैं इनसे भाई
या बाप वाली शफकत करूं तो शायद कोई नतीजा चेंज हो जाए, क्योंकि अब वो मौका ही नहीं रहा, इतना प्रेशर है और ये बहुत बड़ा डिबैकल होगा कि स्पर्स जैसी टीम, और आप सोचें कितने फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, कितना फिर जो है वो कितने जो मेजर प्लेयर्स हैं वो छोड़ेंगे। तो आई थिंक ये पहली दफ़ा हमें देखने को मिला। हमने वेस्ट हैम को भी रेलीगेट होते देखा, न्यूकासल को भी देखा, ये तो अच्छा है ना जो स्पर्स का स्टेडियम है, न्यू व्हाइट हार्ट लेन स्टेडियम, उसमें ज़्यादा मैचेस देखने को मिलेंगे, चैंपियनशिप ज़्यादा मैचेस होते हैं। जी लतीफ। बिल्कुल अल्तमिश, तो वो यही बात है ना। तो फिर अगर आपने कोच इसीलिए लेकर आना था जो इस वक्त मेंटालिटी और पॉजिटिविटी पे काम करे, स्टाइल ऑफ प्ले को चेंज ना करे, जैसे खुद कह रहे हैं डिजर्वी, तो भाई हैरी रेडनैप से बेहतर बंदा कौन होता कि जो एक हिस्टोरिकली उसकी एसोसिएशन रही है क्लब के साथ। नहीं तो भाई कुछ भी नहीं करना था ना, आपने सिर्फ वही 4-4-2 खिलानी थी जो खिलाता है, आपने तकरीरें करनी थी, मोटिवेट करना था, स्पीचेस देनी थी आपने, और उसी से प्लेयर्स को बकअप करना था आपने। हर प्लेयर को, जैसे माइकल कैरिक जब आए थे उन्होंने क्या किया कि हर प्लेयर को उसकी बेस्ट पोजीशन पे डिप्लॉय कर दिया, इतना ही करना था, स्टाइल ऑफ प्ले तो चेंज करना ही नहीं था। तो मैं समझता हूं कि हैरी रेडनैप वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, बिकॉज डिजर्वी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं तो पहले भी कहता आया हूं, अब डिजर्वी ने भी कह दिया। बिग सैम कहाँ रह गए? बिग सैम, एग्जैक्टली। हम जाएंगे थोड़ी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से आके we'll discuss Arsenal losing to Bournemouth and Real Madrid dropping points, Barca going from strength to strength. Lots more coming up on the show. Stay with us right here on Kickoff. ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले वी डिस्कस द पाकिस्तान वुमेन्स टीम प्लेइंग द मैच वर्सेस मार्शियाना एंड उनका अगला मैच होगा वर्सेस आइवरी कोस्ट। वी वर डिस्कसिंग द प्रीमियर लीग। अब एक और मैच डिस्कस करते हैं प्रीमियर लीग का, दैट इज आर्सेनल एट होम वर्सेस बोर्नमथ एंड सरप्राइजिंगली दे ड्रॉप पॉइंट्स। याद रहे बोर्नमथ वो टीम है हु हैव लॉस्ट अ few number of their good players, despite that परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं और एमिरेट्स जाके ये मैच जीते हैं और आर्सेनल के लिए और मुश्किलात खड़ी कर दी उन्होंने in their quest of winning their first Premier League title in the past 22 years. Let's have a look at the highlights for Arsenal versus Bournemouth. से जो है बोर्नमथ 2-1 की स्कोर लाइन से जीता है एमिरेट्स के ऊपर। ऑल्दो आर्सेनल हैड 52% पोजेशन, 2.52 की उनकी एक्सजी थी, 5 शॉट्स ऑन टारगेट कंपेयर्ड टू जस्ट 2 बाय बोर्नमथ। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ओपन प्ले से आर्सेनल की जो एक्सजी थी दैट वाज जस्ट 0.19 एंड एक गोल जो वो स्कोर करते हैं दैट कम्स थ्रू पेनल्टी। एंड व्हाट्स हैपनिंग हियर वन, कैसे देखते हैं इसको? पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, एक साल रह गया आर्टेटा का और सुनने में आ रहा है एक्सटेंशन भी दी जा रही है। एक टाइटल नहीं जीत, एक मतलब ट्रॉफी नहीं जीते, टाइटल नहीं, दूर की बात। लास्ट एफए कप वो जीता था। समझ नहीं आ रही कि अगर ये बॉटल करते हैं तो किस चीज़ की आर्सेनल है और फिर क्या स्पेंडिंग है, कुछ समझ नहीं आ रही। और जिस तरह की फुटबॉल वो खेलते हैं मुझे तो वो एंटाई फुटबॉल लगती है कि आपने सिर्फ मौका देखना है कि स्पॉट किक से गोल आ जाए या सेट पीस से गोल आ जाए। ओपन प्ले से आपने खुद ही मेंशन कर दिया जो हालात हैं आर्सेनल के। और मैं ये समझता हूँ अप्रैल का महीना उनके लिए एक बड़ा कर्स्ड महीना है हमेशा से। पिछले साल भी उन्होंने जो है ना बहुत ही ख़राब विन परसेंटेज थी उनकी। यहाँ पे भी हमने ये देखा कि पहला गोल जो है वो स्पॉट किक से, पहला गोल तो बोर्नमथ ने किया, उसके बाद मौका मिलता है योकेरेस जो है वो स्पॉट किक से 1-1 कर देते हैं और फिर उसके बाद कुछ एक गोल ऑफ साइड रूल आउट हो जाता है। लेकिन जो कमाल तारीफ करनी पड़ेगी बोर्नमथ की, आप देखिए उन्होंने सेमेन्यो को खोया exactly, मैंने कहा और उसके बाद उनकी विन परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर आप ये देखें कि उन्होंने पूरी अपनी बैक फोर पिछले सीजन उनकी चली गई, उन्होंने नई बैक फोर खड़ी कर दी और वहाँ पे आप देखें कि उनकी डिफेंसिव परफॉर्मेंस कितनी उनके जो मैनेजर हैं उनका जो बोर्ड है, जिस तरह से बोर्ड मैनेजर को सपोर्ट करता है और जिस तरह से वो प्लेयर उठाते हैं
और फिर एकदम से रिप्लेस कर देते हैं। मैंने किसी क्लब के अंदर इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी और प्लेयर्स अडॉप्ट भी कर लेते हैं। चेल्सी का हाल देख लें, 1 बिलियन की स्पेंडिंग के बाद प्लेयर्स अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, प्लेयर्स पे प्लेयर्स आ रहे हैं। लेकिन क्या ज़बरदस्त मैं क्रेडिट देता हूँ बोर्ड में जैसा क्लब जिनके फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन मतलब फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स भी होंगे, उसके बावजूद वो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अब तो टॉप हाफ में भी आ गए हैं। जी लतीफ। आर्सेनल पिछले 4 मैचेस में से तीसरी डिफीट थी उनकी इन ऑल कॉम्पिटिशन। और मजे की बात ये बड़ा अच्छा आपने ये स्टार्ट बताया है कि पिछले 49 मैचेस में 3 उनके लॉसेस थे, अब 4 में से 3 लॉस हैं। अब आप यहाँ से देख लें ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा टेलिंग बात ये थी कि योकेरेस ने इस मैच के अंदर खैर एक 2-2 की कन्वर्जन हो सकता था 2-2 टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, एक चांस उन्होंने मिस किया जहाँ वो पीछे घिर गए। तो मैच के बाद वो कहते हैं कि इट वाज वी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ अ ड्राई पिच दैट प्लेड अ पार्ट इन अस लूजिंग द गेम। तो जब इस किस्म का माइंडसेट आपका बन जाए ना, जब व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, और पिच तो उनकी थी, पिच एग्जैक्टली उनका अपना होम ग्राउंड, जब एक्सक्यूजेस ढूंढने लग जाते हैं तो आपके मेंटल स्टेट का पता चलता है कि यू हैव ऑलरेडी गिवन अप। आपके ज़हनी कन्विंस नहीं है आप कि आप जीत सकते हैं। तो मुझे मेंटल फ्रिजिलिटी नजर आ रही है आर्सेनल की, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज इफ दे बॉटल इट वंस अगेन। और इसमें कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात थोड़ी ना अल्तमश, देखे ना, होता ये है कि हर मैनेजर आपको 0 से 100 पे नहीं लेके जा सकता। कुछ मैनेजर्स की इतनी ही जॉब होती है कि भाई वो आपको टॉप 4 में कंसिस्टेंट कर दे। आर्टेटा आया उस वक्त तो टॉप 4 में भी नहीं थी जब आर्सेनल, वो टॉप 4 में स्टैब्लिश कर दिया आर्टेटा ने। अब जब टॉप 4 से फर्स्ट पोजीशन पे ले जाने के लिए कोई दूसरा बंदा आ सकता है ना, जो उस किस्म की विनर्स मेंटालिटी हो उसकी। एवरीबॉडी कैन नॉट, इसमें ये रेगुलर बात है। मैं नहीं तो दे रहे हैं ना, मैं वो दे रहे, मैं गलत दे रहे हैं ना, मैं यही तो मैं कह रहा हूं। आर्टेटा की इतनी ही जॉब थी कि टॉप 4 में उसको स्टेबलाइज कर दो, कर दिया। अब आपको फिनिशिंग लाइन के लिए, फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने के लिए एक विनर्स मेंटालिटी का मैनेजर लाना पड़ेगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब देखते हैं इस तरीके से क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल आर्टेटा को वो सैक करेंगे, वो 100% नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे। वो तो समझते हैं यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि टॉप 4 में उनको नजर डालते हैं कि ओवरऑल क्या रिजल्ट्स रहे प्रीमियर लीग के अंदर इस वीकेंड पे, क्योंकि pretty much हर पोजीशन पे काफ़ी इस वक्त फाइट जारी है, चाहे वो टॉप हाफ की बात हो, चाहे वो रेलीगेशन की हो। लेट्स हैव अ लुक एट द रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड। वेस्ट हैम जो है वुल्व्स को 4-0 से शिकस्त देती है। वेस्ट हैम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था बिकॉज दे आर ऑल्सो फाइटिंग टू सर्वाइव। आर्सेनल हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेंटफोर्ड, एवर्टन इन द मिडल, pretty much in the middle of the table, and उसके बाद बर्नली, ब्राइटन, दोनों टीम सेफ हैं। लिवरपूल का गुड कमबैक विन फॉर देम फाइनली, एंड साला एंड अ 17-year-old प्लेयर स्कोरिंग ऑन दैट फ्रंट। क्रिस्टल पैलेस अपने होम पे जीतता है वर्सेस न्यूकासल, गुड विन फॉर देम। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट एस्टन विला का मैच ड्रॉ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए। सनडरलैंड का हम डिस्कस कर चुके हैं, एज वेल एज चेल्सी एंड मैन सिटी एज वेल। आज रात को जो है एक और अच्छा मैच होगा होपफुली बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लीड्स, दैट्स वन टू लुक आउट फॉर। कैसे देखते हैं इस वीकेंड के बाकी जो रिजल्ट्स हैं क्विकली? ब्रेंटफोर्ड और एवर्टन का मैच था ना, वो बड़ा क्रूशल मैच था, क्योंकि देखा उनमें से दोनों में से कोई एक टीम जो है यूरोपियन प्लेसेस पे फिनिश कर जाती है अगर ये ड्रॉ ना होता। दोनों के मेरे ख्याल में पॉइंट्स बराबर हैं, और ब्रेंटफोर्ड लीड कर रहा था, और उसके बाद जो है वो बेटो बड़े क्रूशल साबित हो रहे हैं इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त रिसर्जेंस है एवर्टन की, आपकी फेवरेट टीम। बिसाइड अगर हम दूसरी तरफ देखें क्रिस्टल पैलेस, मिटेटा आते हैं बेंच से, इंजर्ड रहे, उन्होंने नया स्टैंडर्ड लास्ट नया स्ट्राइकर साइन किया, वो आते हैं और 2 गोल मार देते हैं। 2-1 की उनकी बढ़तरी थी। दूसरी तरफ लिवरपूल का एनगोमुआ, क्या वो प्लेयर 17 पहली दफ़ा मतलब वो यंगेस्ट प्लेयर बन गए एनफील्ड के अंदर। स्टर्लिंग को उन्होंने बीट किया है। 17 years and 259 days उनकी एज है, और उन्होंने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और कितने घंटे कितने घंटे वो भी मैं बता दूं, लेकिन फिर आपका शो लंबा हो जाएगा। वो डेप्थ वाली बात वाला है। तो डेप्थ में मैं तो एनालिसिस देने आया हूँ, आप डेप्थ यहाँ से ले लें। ठीक है ना? सब नाराज हो गए सर। आगे बात करनी है। yes, अच्छा, please. फिर दूसरी तरफ मैं समझता हूँ जो असल बैटल हमें देखने को मिल रही है वो फॉरेस्ट की जो ड्रॉ हुआ है, और विला, अब विला और लिवरपूल में 3 पॉइंट्स का गैप रह गया है। तो इसी तरह आज यूनाइटेड और लीड्स का जो मैच है उनका एक मैच जरूर इन हैंड है, और उनसे भी 3 पॉइंट्स का गैप है। तो 3, 4 और 5 इन पोजीशन पे हमें जो है ना रिजल्ट्स चेंज होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि हमें रेलीगेशन बैटल में नजर आएंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी लतीफ। अल्टीमेट स्पर्स की भी वही मेंटल फ्रेजिलिटी चल रही है, बिकॉज 33 टाइम्स व्हेन दे हैव कंसीडर्ड द फर्स्ट गोल दे हैव गॉन ऑन टू लूज द गेम और ड्रॉप पॉइंट्स। तो सारी बात यही है कि लेकिन उनको बचने के लिए सिर्फ 2 गेम्स पे फोकस करना चाहिए। एक लीड्स को वो हरा दें,
हेड टू हेड में और प्लस वुल्व्स को वो हरा दें। 36 पॉइंट्स हो जाएंगे, मैं समझता हूँ दैट वुड गिव हिम अ गुड चांस टू स्टे अप, अदरवाइज तो लग रहा है कि शायद रिलेगेट ही होगा स्पर्स। ऑन द अदर हैंड वुल्व्स ने बहुत अच्छी विन निकाली, सॉरी वेस्ट हैम ने विन निकाली वुल्व्स के अगेंस्ट 4-0, बहुत अच्छे गोल्स किए। उसके बाद हमने नॉटिंघम फॉरेस्ट और एस्टन विला का भी गेम 1-1 देखा। एस्टन विला मुझे नजर आ रहा है कि शायद फोकस उनका यूरोपा लीग जीतने पर है, वो लीग के अंदर उस लेवल की परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे जो वो यूरोपा लीग में दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनाई एमरी का जो फैक्टर है डेफिनेटली। नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑब्वियसली इट वाज अ गुड पॉइंट फॉर देम एंड दे आर आल्सो अबव द रेलेगेशन जोन। तो ऑप्टा की प्रेडिक्शन है कि टॉटनहम रेलेगेट होगा, मैं समझता हूँ टॉटनहम बच जाएगा। वाह, ये देखना पड़ेगा, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली, लिवरपूल वर्सेस फुलहम, जब मैच खत्म हुआ जो फेथफुल हैं एनफील्ड के वो पीछे रहे और उन्होंने बड़ा अच्छा एक सेंड ऑफ दिया एंडी रॉबर्टसन को और मोहम्मद साला को, जो दोनों इस सीजन के एंड पे जो क्लब को जो है वो खुदाफिज कहेंगे। लेट्स हैव अ लुक। मुश्किल से चैंपियंस लीग में भी उनको दे नीड टू गो टू बायर्न म्यूनिख एंड रिवर्स दैट फिक्सचर एंड आउटस्कोर बायर्न म्यूनिख इफ दे वांट टू प्रोग्रेस। और यहाँ पे अब ये मैच ड्रॉ करते हैं और एक बड़ा गैप खोल दिया बिटवीन देमसेल्व्स एंड बार्सिलोना ऑफ 9 पॉइंट्स एंड 8 कंसेक्यूटिव मैचेस में उन्होंने गोल कंसीड भी किया है। द लास्ट टाइम दैट हैपेंड वाज ऑल द वे बैक इन 2019 व्हेन ज़िडान वाज देयर एज अ मैनेजर फॉर दिस टीम। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना स्कोरिंग फॉर फन, 4-1 के स्कोर लाइन से अपनी वो डार्बी जीतते हैं एंड रैशफोर्ड क्या, ऑफ कोर्स लमीन यमाल इज डेफिनेटली देयर, पर रैशफोर्ड क्या परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं? क्विक कमेंट्स जी। जी बिल्कुल, कैटलन डार्बी कह लें, बार्सिलोनी कह लें, व्हाट परफॉर्मेंस बाय बार्सिलोना। और फेरन टोरेस 2 गोल स्कोर करते हैं, बेहतरीन। लेकिन लमीन यमाल स्टार बॉय, व्हाट अ प्लेयर ही इज़। और मैं समझता हूँ अगर वो अपने एक वो फ्री किक और जो 1-2 और अपॉर्चुनिटीज़ वो कन्वर्ट कर देते तो मेरा ख्याल है वो हैट्रिक स्कोर कर लेते। 1 गोल उनकी तरफ से आता है और फिर 2 असिस्ट भी उन्हीं की थी, 2 असिस्ट भी उनकी थी। लुज़ानो एस्पिनॉल के प्लेयर है, उन्होंने बेहतरीन गोल स्कोर किया, रिडेम्पशन थोड़ी सी, लेकिन टूवर्ड्स द वेरी एंड डियोंग को मेरा ख्याल है 10-15 मिनट तक बॉल के साथ खड़े रहे और फिर उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन पास दिया रैशफोर्ड को और उनका बेहतरीन फिनिश था। 4-1 की स्कोर लाइन, 9 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड। और अब रियल मैड्रिड दूसरे नंबर पर है, विलर रियल तीसरे और एटलेटिको मैड्रिड भी अपना मैच हारी है तो वो जो है 4थी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें, एक नाम जिरोना, एक नाम जो एक बड़ा नाम होता था थॉमस लेमार, उनका हमें बेहतरीन गोल देखने को मिला जो कि और वेलवर्डे का एक थंडरबॉल्ट था। बेलिंगम की वापसी हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें आप पॉजिटिव ले भी सकते हैं और नेगेटिविटी भी है कि आई थिंक अपॉर्चुनिटीज ज़रूर रियल मैड्रिड ने क्रिएट की, लेकिन आई थिंक बाय देयर ओन स्टैंडर्ड्स दिस सीजन हैज कंप्लीटली गॉन डाउन। बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं नहीं समझता कि अब इस पे कोई डिबेट भी है। बार्सिलोना ने बड़े मेरे ख्याल में ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। जी लतीफ, 9 पॉइंट्स की लीड, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम बैक, बहुत मुश्किल है रियल मैड्रिड के लिए। एंड सिटी होता तो शायद आर्सेनल के अगेंस्ट कर लेता, लेकिन रियल मैड्रिड नहीं कर सकता। नहीं, मुश्किल है। आर्बेलोवा तो अल्टीमेट अभी देखे ना कि 20 विंस के अंदर ही हैज द फ्यूएस्ट विंस सिंस राफा बेनिटेज 2015 के अंदर, तो इतना बुरा रिकॉर्ड तो किसी का रहा ही नहीं। एम्बापे 4 गेम से स्कोरलेस चल रहे हैं, जब से इंजरी से वापस आए। ला लीगा में एटलीस्ट वो स्कोर नहीं कर सके, चैंपियन लीग में उन्होंने किया होगा। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड अल्टीमेट यमाल जो हैं यंगेस्ट टू गेट टू 100 ला लीगा गेम्स, मैं समझता हूँ इस एज के अंदर इतना ज्यादा फुटबॉल खेलना एक मतलब इवेंचुअली बर्नआउट का एक सिलसिला हो सकता है इनके साथ, क्योंकि हमने लेट्स होप होना, क्योंकि आंसू फाती के साथ हम देख चुके हैं क्या हुआ। एग्जैक्टली, हमने और स्पोर्ट्स के अंदर टेनिस के अंदर भी देखा है इनके साथ क्या हुआ, हर स्पोर्ट्स में हुआ है। इतनी इस टीन एज के अंदर इतनी गेम्स खेलना, इट्स नॉट गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म हेल्थ। ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, तो इसका तो खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा बार्सिलोना को। बट दे डोंट ऑब्वियसली केयर राइट नाउ बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द हियर एंड द नाउ वाली बात है। कोचेस भी अपनी जॉब बचाने के लिए खिलाए जा रहे हैं जहाँ पे जरूरत नहीं भी है। नॉट जस्ट बार्सा, इवन स्पेन, अगर ये आगे नहीं जाते तो स्पेन को भी नुकसान होगा इनके टैलेंट का। डेफिनेटली इस गेम के अंदर मतलब ऑब्वियसली टोरेस के दो गोल जब आए तो उसके बाद तो दे वर जस्ट ट्रैकिंग अप द स्कोर लाइन, दे weren't really troubled that much। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड, विनीसियस जो एक अल्टीमेट उसकी जो पेचुलेंस है ना, उसकी जो एक सेल्फिशनेस है बड़ी क्लियरली यहाँ पे भी हमें नजर आई। एक मौका था बॉक्स के अंदर, वो आते हैं ड्रिबल करके, 2 ओपन प्लेयर्स थे, इजी क्रॉस देना था, गोल हो रहा था, नहीं दिया उन्होंने क्रॉस, खुद ही मजीद ड्रिबल करने की कोशिश की, पोजीशन लूज कर दी। आई थिंक अलोंसो ने जाना पसंद किया, जिस तरह की ड्रेसिंग रूम की विनीसियस की ये जो हरकतें हैं ये ला लीगा के अंदर चल रही है। विनीसियस व्हेन इट कम्स टू प्रीमियर लीग उनको पता चलेगा कि ये जो इतनी ड्रिबलिंग और ये इतनी हरकतें जो करते हैं वो बजाय फुटबॉल पे फोकस करने के लिए बाकी चीजों पे उनका फोकस होता है एंड उसी का नुकसान उठाती है टीम।
तो इट्स ऑब्वियसली नॉट वर्किंग। और जूड बेलिंगम को भी जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया व्हेन रियल मैड्रिड वाज चेसिंग द गेम, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने भी प्रायोरिटी चैंपियन लीग को ही दी है, जो भी मिड वीक में होने वाली है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। बिल्कुल सही। चलिए नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल्स के ऊपर अक्रॉस द टॉप 5 लीग्स के क्या हो रहा है किस लीग के अंदर, क्या पोजीशंस हैं। आर्सेनल जो है टॉप पर है लेकिन काफ़ी लड़खड़ा रहे हैं। सिटी विद अ गेम इन हैंड, दे हैव 64 पॉइंट्स एंड देन यू हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एस्टन विला शेयरिंग पॉइंट्स विद 55 इन थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। अगर हम बॉटम हाफ भी देख लें तो यहाँ पे वुल्व्स आर नाउ प्रीटी मच डन एंड डस्टेड, दे आर रेलेगेटेड एंड बर्नली के लिए भी बहुत मुश्किल है। बट स्पर्स बहुत ही ख़तरनाक अब उस जोन में आ चुके हैं एंड क्या वो नीचे जाएंगे या नहीं, टाइम विल टेल। यूनाइटेड वेस्ट हैम यूनाइटेड गेटिंग अ डिसेंट विन ओवर द वीकेंड एंड फॉरेस्ट गेटिंग अ ड्रॉ एंड लीड्स का आज मैच है, लेट्स सी वो क्या कर पाते हैं। स्पेन के अंदर बारसा एंड रियल में 9 पॉइंट का फ़र्क आ चुका है। यहाँ पर भी जैसा उस्मान रफी दोनों कह रहे हैं, इट्स प्रीटी मच डन एंड डस्टेड। And Atletico Madrid lost their match after winning the Champions League. And in the Bundesliga, Bayern Munich, क्या कहें, बस 12 पॉइंट का फ़र्क आ चुका है। एंड यहाँ कम मैचेस होते हैं इस लीग के अंदर क्योंकि टीमें भी कम हैं इसके अंदर। 34 यस 34 एंड आई थिंक यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक ये हम सीरिया की बात करते हैं। इंटर मिलान जो है वो कोमो से 2-0 से हार रही थी और फिर Comeback करके जीत गए। मास्टर क्लास अचीव होगा। एंड यहाँ पे भी 9 पॉइंट का फ़र्क है, सो दे आर वन। लेकिन एक टाइम पे बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा था बट दैट्स ओवर एंड डन विद एज वेल। इंटर मिलान यहाँ जीत जाएगा एंड PSG इज़ प्रीटी मच गोइंग टू विन। एंड इनका जो इस वीकेंड पे मैच था वो सिजलॉन से उसको जो है क्या कहते हैं पोस्टपोन किया गया था, अब ये बाद में खेला जाएगा। ये सूरत हाल है यूरोप की टॉप 5 लीग्स की एंड सूरत हाल सबके सामने है। प्रीटी मच नंबर 1 पोजीशंस में सिर्फ प्रीमियर लीग है जहाँ पे आर्सेनल जो है स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज बारसा को देख लें और बायर्न म्यूनिख हो गई, इंटर हो गई एंड PSG दे विल बी विनिंग द लीग्स। क्विक प्रेडिक्शंस फॉर द मिड वीक मैचेस इन द चैंपियंस लीग एंड देन वी कॉल इट अ डे। देखिए, चैंपियंस लीग में आई होप के लिवरपूल ने जो है कुछ इंकरेजमेंट ली हो अगेंस्ट फुलहम। जो स्कोर लाइन उनकी थी 2-0 की, वही एग्जैक्ट चाहिए एटलीस्ट उनको एक्स्ट्रा टाइम खेलने के लिए फ्रॉम लिवरपूल्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम लिवरपूल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन PSG दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, आई डोंट सी एनी चांस। दूसरी तरफ और जो छोटा मैच होने वाला है बायर्न रियल का, उस पर भी अगर हम बात करें। जी बिल्कुल, उसमें कोई करिश्मा हो जाए या मुआवजा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बायर्न बहुत स्ट्रॉन्ग और जिस तरह से द अमाउंट ऑफ गोल्स दे आर स्कोरिंग और जिस तरह से मैड्रिड जो है वो कमिट कर रहा है गलतियां, मिस्टेक्स वगैरह, मुझे लगता है कि बायर्न वुड ईजिली गो थ्रू। और आज के मैच के अंदर जो यूनाइटेड और लीड्स वाला है, लीड्स को आप हल्का नहीं ले सकते, आपको पता है उन्होंने जो है वो यूनाइटेड को दे कैन इजीली सरप्राइज देम एंड दिस इज हैपनिंग एट लीड्स, सो देयर विल बी अगेन अ डिफिकल्ट टास्क फॉर श्योर। जी अल्टीमेट मिड वीक के अंदर तो आई ऑनेस्टली फील कि रियल मैड्रिड बायर्न को हरा देगी, PSG लिवरपूल को, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बायर्न म्यूनिख रियल मैड्रिड को हरा देगी। सबको पता है बिल्कुल, सबको नहीं पता 2-1 की स्कोर लाइन है, सिर्फ 1 गोल की लीड है। चैंपियन लीग रियल को रूल आउट नहीं कर सकते। जो कांटे का मुकाबले वो बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड है, उसके अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है I want Atletico Madrid to go through, but मुझे लग रहा है बार्सिलोना शायद ये कमबैक कर ले। There is a possibility. PSG और आर्सेनल तो अपने मैचेस स्ट्रेट फॉरवर्ड जीतेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। सरप्राइज कर सकती है आर्सेनल की जैसा फॉर्म चल रही है। जैसे 1-0 अवे पे नहीं कर सकती। अवे बोरबत ने कर दिया तो स्पोर्टिंग भी। मैं कह रहा हूं स्पोर्टिंग अभी नहीं करती, स्पोर्टिंग होम पे अच्छा रिकॉर्ड है, अभी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है स्पोर्टिंग का। आप दोनों की चीजें हमने नोट कर ली, अब हम फ्राइडे को देखेंगे क्या हुआ एग्जैक्टली। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी ऑन फ्राइडे। Till then, for all your sporting fix, you know where to stay. That is PTV Sports. Kickoff की टीम की जानिब से thank you and Allah Hafiz for now.